लेकिन पिछले 4 दिनों में जो आत्मीयता की अनुभूति मैंने अलवर में देखी है, मैं गदगद हूं। केवल हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर सकता हूं। और हम कहते रह गए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तो ये किया नहीं। लेकिन अब भजन लाल जी की सरकार और संजय शर्मा जी मंत्री हैं, मैं भी इनकी गाड़ी का एक हिस्सा रहूंगा। इस ग्रीन कॉरिडोर को पूरा करा के पूरे अलवर को जोड़ने का काम और यहाँ के उद्योग को चलाने का काम हम कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा जी, ईएसआईसी के हमारे डीजी साहब डॉक्टर राजेंद्र जी, बानसूर के विधायक श्री देवी सिंह जी, किशनगढ़ के पूर्व विधायक श्री रामेश जी, अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक श्री जयराम जाटव जी, अलवर के हमारे नगर निगम के महापौर श्री घनश्याम गुर्जर जी, मास्टर रामकिशन जी, हमारे अलवर के जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी और अलवर के मेरे सभी भाई और बहनों, आज आपके बीच में मैं आपके अपने परिवार के सदस्य की तरह खड़ा हूं। मुझसे अक्सर मीडिया के लोग पूछते हैं कि अलवर में क्या करेंगे। मैंने कहा, मैं मोदी जी के विकास की गारंटी को अलवर में संकल्प से सिद्धि तक ले जाने का पूरा काम करूंगा। पिछले 10 सालों में हमने भारत को बदलते हुए देखा है और ये जो ईएसआईसी का अस्पताल है, ये यूपीए के राज में लंबे समय तक लटका रहा। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, इस पे त्वरित गति से कार्य शुरू हुआ और अभी तो इसका विधिवत लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को का मिला है और उसी का परिणाम है कि अस्पताल के साथ आज हमारा रीजनल ऑफिस भी यहां पर शुरू हो गया है। इस रीजनल ऑफिस की आवश्यकता काफी ज्यादा थी, क्योंकि अलवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बीमित व्यक्तियों की संख्या तो ज्यादा थी ही, उसके साथ ही साथ जो हमारे नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी भी काफी संख्या बढ़ चुकी थी। लगभग 25,000 के लगभग यहां पर एम्प्लॉयर्स हैं और इस क्षेत्र में 3.25 लाख के लगभग हमारे ईएसआईसी के आईपीज हैं जो बीमा धारक हैं और 12.5 लाख के लगभग उनके परिवार वाले हैं और ये संख्या बढ़नी ही है और इसलिए यहां पर रीजनल ऑफिस का होना अति आवश्यक था, पेंडिंग पड़ा था, उसको पूरा करने का काम हमने किया। और भारत सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है, उसमें ईएसआईसी की योजना और ईएसआईसी के साथ साथ ईपीएफओ के द्वारा श्रमिकों के पूरे सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की चिंता की जाती है। सामान्यतः माना जाता है कि ईएसआईसी का अर्थ केवल मेडिकल सुविधा देना है, लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा कि ईएसआईसी केवल मेडिकल सुविधा पे काम नहीं करती, 9 और सामाजिक सुरक्षाओं पे काम करती है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी है कि सिडनी शहर में नवंबर 2023 को दुनिया भर का वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क में ईएसआईसी को एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान का स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यह अवार्ड दिया गया और हमारे अभी जो डीजी साहब बहुत सारी चीजें बता रहे थे, ये सारी चीजों को लागू करने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। हमने अभी अलवर में बहरोड में डिस्पेंसरी को शुरू किया है, लेकिन जिस तरह का पूरे अलवर के लोकसभा क्षेत्र में अस्पताल का कम से कम हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ने का जो दबाव है, उसको देखते हुए भिवाड़ी के तो अस्पताल को बढ़िया करने की बात की ही जा रही है। इस मेडिकल कॉलेज में जो सबसे बड़ी बात है, कीमो को शुरू किया है हमने। देश भर के 100 मेडिकल अस्पतालों में कीमो को शुरू किया, क्योंकि हम जानते हैं कि गरीब व्यक्ति के लिए कीमो करवाना, लगातार प्रक्रिया में कीमो करवाना, ये एक बड़ा विकट कार्य होता है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि शीघ्र ही यहां पर रेगुलर डायलिसिस की भी व्यवस्था
हम इस अस्पताल में मजदूरों के लिए प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहां पर एक समस्या और थी, हमारा ग्रिड उद्योग भी चले और अस्पताल भी चले। जो हमारे श्रमिक भाई आते हैं उनको एक और एक्सेस हो, लंबे समय से मांग थी, ग्रीन कॉरिडोर की मांग थी, यूआईटी की जमीन बीच में आती है और हम कहते रह गए, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने तो ये किया नहीं। लेकिन अब भजन लाल जी की सरकार और संजय शर्मा जी मंत्री हैं, मैं भी इनकी गाड़ी का एक हिस्सा रहूंगा। इस ग्रीन कॉरिडोर को पूरा करा के पूरे अलवर को जोड़ने का काम और यहाँ के उद्योग को चलाने का काम हम कर लेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अलवर में बहुत बड़ी विकास की गुंजाइश है। पिछले दिनों हमने नेशनल ग्रीन मिशन को चलाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से घोषणा करी थी कि देश के 100 चुने हुए शहरों में हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, जन भागीदारी के साथ, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करेंगे। और हम यहाँ के इंडस्ट्रियल पावर को अगर बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ की रेजिडेंशियल चीजों में ढंग से विकास करना चाहते हैं, तो इस एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए हम निश्चित रूप से काम करेंगे। और यही कारण है कि अलवर में जो एयर क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट है। हमने एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का काम किया है और भविष्य में भी वेस्ट मैनेजमेंट के विषय को लेकर, एंड टू एंड के रोड और पेवमेंट को कंप्लीट करने को लेकर, मैकेनिकल स्वीपर्स के विषयों को लेकर के, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन को लेकर के, और भारत सरकार जो वेस्ट टू वेल्थ की बात करती है उन विषयों को भी अलवर में लागू करके अलवर के प्रदूषण के लिए निश्चित रूप से जो प्रगति हो रही है उसको आगे करने का काम करेंगे। अलवर में उद्योग भी चलेंगे और सरिस्का का टाइगर भी बहुत आराम के साथ घूमेगा। मैं आपसे हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इस शहर में 40 साल से मेरा एक पुराना नाता रहा है। विद्यार्थी काल के समय से अलवर से मैं लगातार जुड़ा रहा हूं, लेकिन पिछले 4 दिनों में जो आत्मीयता की अनुभूति मैंने अलवर में देखी है, मैं गदगद हूं। केवल हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर सकता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ जुड़ करके मैं लगातार कंधे से कंधा जोड़कर आपके साथ हम सब मिलकर के अलवर के विकास के लिए और मोदी जी की गारंटी को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी की गारंटी सब गारंटियों की गारंटी है। और इसलिए बहुत सारे लोग मेरे को अभी अपना कार्ड देके 2-3 विषय बताए, कोई स्कूल का, कोई संभाग का, कोई विषय आप बताइए, वो पूरा होगा, क्योंकि एक गारंटी की गारंटी है। कहने की आवश्यकता नहीं है, बिना कहे हम आपके काम को पूरा करने का काम करेंगे, मिल के करेंगे, साथ चल के करेंगे।